अस्सलाम वालेकुम। तनवीर सैयद की बातें आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। तनवीर सैयद इस्लामिक प्रोडक्शंस के चैनल से। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं? अच्छा, कल तक तो हम 14 अगस्त का सिलसिला बनाते रहे और आज हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, इंडिया, भारत का यौम आज़ादी है। तो ज़रूरी है कि मैं अपने भारतीय दोस्तों को जश्न आज़ादी मुबारक कह दूँ, अवामुन्नास को, क्योंकि ये जद्दोजहद एक साथ ही शुरू हुई थी सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद करवाने की, और उसमें हम सब शाना बशाना थे। ये तो बाद में फिर हुकूमतों ने पता नहीं क्या कर दिया कि हमें तो हम बीइंग मुस्लिम, मेरा ये ईमान है और हम सब का यहाँ पे ये ईमान है कि हमसाए से बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए आपके। हमसाए के दुख सुख का आपको ख्याल होना चाहिए। हमसाया भूखा है या बीमार है या उसके किसी मुसीबत में है, तो ये हमसाए पे फ़र्ज़ है कि वो उसे देखे, भाले, उसका ख्याल रखे और उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखे। तो न जाने क्यों क्या ऑब्वियस है कि मसला कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड एक चीज़ थी हमारे दरमियान, और वो माइंड ना कीजिएगा, हक धर्मी ही कहेंगे इसे, कि जब एक खित्ता, एक खित्ते के लोग, एक कम्युनिटी आपके साथ रह के खुश नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती उनको अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे, तो ये अक्लमंदी, दानाई नहीं है। ये तो आप अपने, मेरा ख्याल है कि अगर ये कश्मीर डिस्प्यूट ना होता तो इंडिया शायद जितना आज है इससे ज़्यादा ग्रो कर चुका होता और एक बहुत अच्छी ताकत बन चुका होता। और एज़ वेल पाकिस्तान, क्योंकि जब दो लोग जब लड़ रहे होते हैं आपस में, तो नुकसान दोनों का हो रहा होता है। तो आज के दिन मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, आप अपनी हुकूमतों को समझाएं, क्योंकि आपके वोटों से ही हुकूमतें बनती हैं। उन्हें समझाएं कि यार ऐसा नहीं करते, इस तरह तो देखें ना, पाकिस्तान की टोटल आबादी से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान आबादी है, ठीक है, और वो सब हिंदुस्तानी हैं और बहुत पक्के हिंदुस्तानी हैं, और उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो उस कौम का हिस्सा हैं, वो उनका देश है। तो लेकिन उनके दिल तो मुसलमानों के साथ ही धड़कते हैं ना। जब कोई भी हुकूमत मुसलमानों के साथ ज़्यादती करती है तो उन्हें तकलीफ़ तो होती होगी। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादती क्यों, मतलब जब यूएनओ इस बात को तस्लीम कर चुका, ठीक है, और अगर हम यूएनओ को कुछ समझते हैं और अगर यूएनओ कोई उसकी कोई हैसियत है तो उसकी बात भी माननी चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, जो आपके साथ नहीं रहना चाहती, उनकी बात मानो यार। आप सौखे हो जाओगे, आप आसान हो जाओगे, आप तरक्की करनी शुरू कर दोगे और तरक्की करनी शुरू कर दोगे। तो मेहरबानी, हम हमसाए हैं, हमसायों को बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। हमसायों को, या दो भाई अलग होते हैं ना, तो मैं कहा करता हूँ कि दो भाई अलग होने का मतलब ये नहीं है कि कोई उनके दरमियान कोई पता नहीं क्या खलीज आ गई। वो ये है कि पहले एक सालन पकता था घर में, एक खाना पकता था, अब दो खाने पकने शुरू हो गए। उधर पका है इधर लेके खाएं, इधर पका है उधर लेके खाएं। और मोहब्बत से रहें यार, प्यार से रहें।
یہ بہت بار یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ انڈو پاک کی دوستی ہو، اور بہت بار پتہ نہیں کون ہے جو اس دوستی کو نظر لگا دیتا ہے، یا کوئی درمیان میں کوئی چنگاری ایسی پھینکتا ہے کہ یہ پھر دور سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ ہمیں بھیا اسلام نے یہی بتایا ہے کہ دوستوں کے ساتھ اچھے رہو، ہم اچھا رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، سلامتی ہو۔